15-15 घंटे पूछताछ करना कितना सही गलत मानती हैं आप? मेरे हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई है उससे तो नहीं रोका जा। बीमार होगी, प्रेग्नेंट है तो वो भी मान सकता है आदमी, बट पूछने की वजह से हुई होगी ये तो से नहीं करना चाहिए था इतना पूछताछ जब उनके हालात को देख रहे हैं कि वो किस कंडीशन में प्रेग्नेंट है और इस टाइम ज़्यादा वीकनेस ये सब रहते ही। जनरली ये टॉर्चर ही कहलाएगा। ऐसे वे में करना नहीं चाहिए कि हाँ किसी भी आप प्रेग्नेंट लेडी से बिना कुछ किए 15-15 घंटे तक आप उससे पूछताछ। बेवजह पंचनामा लाओ दिस दैट जो कर रहे ये तेजस्वी यादव ये सब क्या है? लालू यादव की बहू तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट है और जब ईडी ने उनसे पूछताछ की तो वो बीमार पड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं, खबरें ऐसी हैं कि वो बेहोश तक हो गई। अब इस खबर के बाद सियासी गलियारों में बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है। लालू यादव खुद सीबीआई ईडी को फटकार लगा चुके हैं, कह रहे हैं कि हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के लोग, बिहार की लड़कियां क्या कुछ इस बारे में बोलती हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हम लोग मगध महिला कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और यहाँ लोगों से चलिए बातचीत करते हैं। अभी तेजस्वी यादव की आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की वाइफ से भी पूछताछ हुई थी। उनकी पूछताछ में, ईडी की पूछताछ में वो बेहोश हो गई थी। कहा जा रहा है कि वो बीमार हो गई थी। इस पर कुछ कहेंगी आप? एक प्रेग्नेंट लेडी से 15-15 घंटे पूछताछ करना कितना सही गलत मानती हैं आप? मेरे हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई है उससे तो नहीं रोका जा सकता, बट उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए उनको वैसी सुविधा देनी चाहिए जिसमें वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें टाइम टू टाइम मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, ट्रीटमेंट मतलब सवाल पूछने कानूनी कार्रवाई के दौरान। कह रहे हैं कि उनको सुबह तक बिठा के रखा गया था। तो एज अ गर्ल आप क्या मानती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इतनी कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, कानून अपना काम खुद करेगा तो उसमें तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हाँ एक एज अ लेडी हम ये ज़रूर चाहेंगे कि उन्हें ऐसा प्रोवाइड किया जाए फैसिलिटीज़ जिसमें वो कंफर्टेबल रहें, कंफर्टेबली अब वो आंसर कर सकें जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ और लड़कियां उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हल्का से क्या नाम है मैम आपका? कुमकुम सिंह। आपको भी अभी मालूम होगा कि जो ईडी की पूछताछ थी उसमें लालू की बहू जो राजश्री है, कह रहे हैं कि इतनी देर तक पूछताछ की कि वो काफ़ी देर तक बीमार हो गई, काफ़ी देर बेहोश भी रही, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या मानती हैं, किस तरह से जो वाहें बहुत उड़ती है, ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट में है आदमी तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है, ठीक है। हाँ, हो सकता है वो बीमार होगी, प्रेग्नेंट है तो वो भी मान सकता है आदमी, बट पूछने की वजह से हुई होगी ये तो कहना नामुमकिन है। क्योंकि कोई पूछने की वजह से बात कीजिएगा तो नॉर्मल से आदमी नर्वस हो सकता है, बट बेहोश नहीं हो सकता है। बेहोश नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी खबरें हैं कि मतलब वो बेहोश हो गए। देखिए अभी क्या है, 100 लोग से मिलिएगा 100 तरीके से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। क्या नाम है बहन आपका? फरहीन। फरीन, अभी लालू यादव की बहू राजश्री तेजस्वी यादव की पत्नी प्रेग्नेंट है और उनसे पूछताछ जो हुई ईडी की, काफ़ी देर तक पूछताछ हुई, वो बीमार पड़ गई। क्या कहेंगी इस पर? मतलब इतनी ज़्यादा पूछताछ की वो बीमार पड़ गई। जब उनके बारे में जाना जा रहा था कि मतलब उनसे नहीं करना चाहिए था इतना पूछताछ जब उनके हालात को देख रहे हैं कि वो किस कंडीशन में प्रेग्नेंट है और इस टाइम ज़्यादा वीकनेस ये सब रहते ही है, तो उनको इस तरह से नहीं परेशान करना चाहिए था। एज अ गर्ल आप मानती हैं कि कुछ रियायत बरतनी चाहिए थी ईडी को? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बरतनी चाहिए। क्या नाम बहन आपका? आराधना। आराधना, इस मैटर पर क्या बोलना चाहेंगी आप? राजश्री बीमार पड़ गई कहते हैं ईडी से पूछताछ के बाद। तो जनरल सी बात है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कभी भी ऐसे इन द वे ऐसे जनरली ये टॉर्चर ही कहलाएगा। ऐसे वे में करना नहीं चाहिए कि हाँ किसी भी आप प्रेग्नेंट लेडी से बिना कुछ किए 15-15 घंटे तक आप उससे पूछताछ करें। अगर आप कर भी रहे हो पूछताछ तो हाँ उनको ब्रेक दो या फिर उनको सब चीज़ प्रोवाइड करो, तब आप करो अगर आपको करना ही है तो। अच्छा, लालू फैमिली के अलावा जो लालू की जो बेटियां हैं, हेमा, रागनी, चंदा, इनसे, इनके परिवार से भी पूछताछ की गई। कहते हैं कि इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको भी परेशानी हुई। क्या कहेंगे इस पर? जनरली अगर ईडी का पूछताछ है तो उसमें आ जाता है, उन लोग का ऐसा रूल है कि हाँ उनके पूरे जितने भी खानदान हैं उन सबसे पूछताछ हो चाहिए। हाँ, लेकिन सबको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उन लोगों को। मेनली जो बच्चे हो गए या फिर कोई अगर किसी को परेशानी हो रही है तो इस चीज़ का उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप आम जनता को ऐसे हरदम परेशान नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुछ और लड़कियाँ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम बहन आपका? शालिनी। शालिनी,
लालू की बहू, लालू यादव जी की बहू राजश्री ईडी की पूछताछ के बाद बीमार पड़ गई, क्या कहेंगी? प्रेग्नेंट है वो। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। तो इस खबर को आपने भी सुना होगा, क्या आया दिमाग में आपके कि यार ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा है। पूछताछ जायज़ है, होनी चाहिए। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब वो बीमार और भी कारणों से हो सकती है, आप मानती हैं? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा और भी रीज़न है। अब अचानक से 5 साल पहले से उनके यहाँ रेड पड़ा जा रहा है, फिर अचानक से पॉलिटिक्स में इतना बड़ा चारा घोटाला जो हुआ है। ये वाला था लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, मतलब ज़मीन के बदले नौकरी, चारा घोटाला, मतलब कई सारे मामले। गुवाहाटी में जैसे उनका मिला था लास्ट ईयर शायद, वहाँ फिर अभी ईडी से तो बेवजह पंचनामा लाओ, दिस दैट जो कर रही है तेजस्वी यादव, ये सब क्या है? गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो जायज़ है ना। कहने का मतलब जो भी है उसका तो मतलब कि होना चाहिए, जांच पड़ताल तो होना ही चाहिए ना, होना ही चाहिए। अभी तेजस्वी यादव जब आए पटना, कल ही उन्होंने कहा कि अभी तो सब दहाड़ रहे, मतलब ईडी सीबीआई के लिए बोला, मतलब कि अभी तो दहाड़ रहे, बाद में म्याऊं म्याऊं करेंगे। देखिए, कुछ साल पहले तक क्या था ना, कुछ डेवलपमेंट था ही नहीं बिहार में। हम लोग भी डरते थे घर से बाहर निकलने से पहले, लेकिन आज हम लोग यहाँ रहकर पढ़ रहे हैं। हम लोग के पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने, तो सही में बहुत कुछ चेंज हुआ है यहाँ। अब वापस से जब डर लगता है कि अरे फिर से वापस से आरजेडी आ जाएगी, डर लगता है आरजेडी से? स्वाभाविक है, लगता है। ये बहुत सारा न्यूज़ हम लोगों ने ऐसा सुना है कि आरजेडी के रूल में क्या क्या हुआ था यहाँ पे। हमने भी सुना है, और इसीलिए आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का ये जो महागठबंधन में शामिल होने का कदम है, ये ठीक नहीं है? हाँ, अब अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग सब साथ में आ रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन यूथ तो बीजेपी के साथ रहेगा। चलिए, आप गोलगप्पा खाइए, आपका गोलगप्पा खराब हो जाएगा। तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लड़कियों से बातचीत की, आपने उनकी राय सुनी। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि अगर ईडी सीबीआई पूछताछ कर रही थी तो थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए थी। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा कि ये अफवाह भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ईडी की पूछताछ के बाद ही वो बीमार पड़ी हों, कोई और कारण से भी वो बीमार पड़ सकती हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजद बीजेपी पर हमलावर है, तमाम अन्य पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है, उसके बाद ये चर्चा और तेज़ हो गई है कि अब आगे क्या होगा। तो बिहार की सियासत पर पूरी नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस मामले पर अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।